अगर आपको डायबिटीज़ है तो अपने HbA1c लेवल पे चेक रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शुगर लेवल को कंट्रोल रखकर आप एक अच्छी और हेल्दी लाइफ लंबे समय तक जी सकते हैं। HbA1c लेवल 7 से नीचे होना चाहिए। जी हाँ, मैं हूँ डॉक्टर निवेदिता और आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 4 सिंपल टिप्स के बारे में बताऊंगी जो आप अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करके अपने HbA1c लेवल पे सुधार भी ला सकते हैं और अपने शुगर को काफ़ी हद तक कंट्रोल भी कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है और हम जो बार बार आपको बोलते हैं वो होता है पोर्शन साइज कंट्रोल करना। पोर्शन साइज यानी कि आप जितना खाना खा रहे हैं उसे समझना और उसके अकॉर्डिंगली उसको रेगुलर बेसिस पे रेगुलेट करना, अमाउंट कम करना कि आप क्या खा रहे हैं वो ध्यान में रखना। यानी कि आप क्या खा रहे हैं, जैसे कई बार हम बोलते हैं कि आप एक कटोरी दाल लीजिए या एक कटोरी सब्जी लीजिए या एक कटोरी चावल लीजिए, तो कई बार कटोरियों में आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप एक मेजरिंग टेप जो है, मेजरिंग स्केल जो है वो अपने पास रखिए, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि मुझे कितना लेना है और आप अपनी कैलोरी काउंट को बहुत ज़्यादा अच्छे से नज़र में रख पाएंगे, कैलकुलेट कर पाएंगे और आपका ओवर ईटिंग नहीं होगी। तो ओवर ईटिंग कभी भी नहीं करना। आपको हर 2 घंटे में कुछ खाना है, लेकिन खाना जो है वो आपको रेगुलेटेड अमाउंट में खाना है, कम खाना है। ये हो गई आपकी पहली टिप। दूसरी टिप जो आपको ध्यान देनी है वो अपनी प्लेट को डिज़ाइन करना सीखना है। प्लेट को डिज़ाइन करने का मतलब ये है कि आपका जो भी आप खाना खा रहे हैं, जितना भी खाना खा रहे हैं, उसकी आधी प्लेट सब्जियों से भरी होनी चाहिए। सब्जियों में आप कुछ भी ला सकते हैं, कोई भी सीजनल वेजिटेबल ले सकते हो, साथ ही साथ सलाद भी ले सकते हो। आप प्लेंटी ऑफ सलाद आप अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट कीजिए। तो आधी प्लेट आपकी सब्जी और सलाद से भरी होनी चाहिए और 1/4 प्लेट में आपको कार्ब्स रखने हैं। अब कार्ब्स आपकी रोटी, चावल जो भी आप लेना चाहते हैं वो लेंगे और उसी के साथ में जो आपकी थर्ड जो 1/4 बच रहा है, यानी कि आधी सब्जियां हो गई, सलाद हो गया और 1/4 आपका चावल हो गया या रोटी हो गई, 1/4 आपको दाल रखनी है या आप उसमें काफ़ी चीज़ें प्रोटीन रखनी है आपको बेसिकली। तो आप वेजिटेरियन हैं तो आप सोया, टोफू, पनीर या दालें या नट्स, सीड्स, इन चीज़ों को डाल सकते हैं। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, आप फिश ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं। अगेन बहुत ज़्यादा फैटी नहीं। आपको उसको कैसे लेना है, रोस्टेड लेना है, ग्रिल्ड लेना है या फिर उसको सूपी फॉर्म में लेना है। तो आपको इस तरीके से अपनी प्लेट डिसाइड करनी है। तो पहला हो गया पोर्शन साइज कंट्रोल करना, दूसरा हो गया प्लेट डिसाइड करना, तीसरा कार्ब्स पे कंट्रोल रखना। देखिए, कार्ब्स हमें लेना है। अगर हम डायबिटिक पेशेंट हैं तो हम कार्ब्स को छोड़ नहीं सकते, कार्ब्स तो हमें लेना ही है। लेकिन कार्ब्स अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। कौन से अच्छे कार्ब्स हैं? अच्छे कार्ब्स होते हैं आपके जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है वो आपको कंज्यूम करना है और जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है उसे आपको कंज्यूम नहीं करना। सिंपल कार्ब्स मतलब प्लेन जो आपकी मैदा की चीज़ें हो गई या सफ़ेद राइस हो गया या फिर आपकी जो प्लेन मैदा की रोटियां, नान, इस तरह की चीज़ें, उन्हें आपको अवॉइड करना है, कम लेना है, नहीं लेना है। और आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लेना है, जैसे कि मिलेट्स की रोटियां हो गई, यानी कि बाजरे की रोटी या कोदू की रोटी, या अगर हम बात करें किनुआ की रोटी, या अगर राइस लेने हैं तो आप थोड़ा सा ध्यान दें इस बात पे कि अगर आप ब्राउन राइस लें तो आपके लिए अच्छा होगा, या वेजिटेबल राइस लें तो राइस का अमाउंट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो आपको कौन सा कार्ब लेना है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका साइज़ भी कंट्रोल करना है और उसका जो उसका अमाउंट है ग्राम से, उसे भी कंट्रोल करना है। तो ये आपकी 3 चीज़ें मुख्य हो गई। पहला पोर्शन साइज, दूसरा आपका हो गया कि आपको प्लेट कैसे डिसाइड करनी है, तीसरा आपका कार्ब्स कौन से लेने हैं आपको, और चौथा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है एक्सरसाइज। आप कोई सी भी एक्सरसाइज करें, आप वॉकिंग करें, जॉगिंग करें, रनिंग करें, एक्सरसाइज में आप कोई भी वार्म अप एक्सरसाइजेस करें या योगा करें या आप बैठे बैठे कपालभाति करें या आप सूर्य नमस्कार करें, कुछ भी करें, लेकिन आपको वो रेगुलर बेसिस पे करना है। आप पूरे दिन में 1 घंटे इस चीज़ को कीजिए, आधे आधे घंटे में डिवाइड करके कीजिए कि आधे घंटे सुबह कर लिया, आधे घंटे शाम कर लिया। लेकिन एक्सरसाइज को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना ही है और उसी के साथ साथ इसे रेगुलर बेसिस पे फॉलो करना है, एकदम डिसिप्लिन वे में। आप जब इन चारों चीज़ों को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपके शुगर लेवल ऑटोमेटिकली डाउन होते चले जा रहे हैं और आपका HbA1c लेवल ऑटोमेटिकली डाउन होता चला जा रहा है और आपकी शुगर कंट्रोल में आ गई। इसी के साथ साथ अपने दवाइयों को टाइम पे लें। जो भी दवाइयाँ आपके डॉक्टर ने सजेस्ट की हैं, HbA1c लेवल अगर कम आता है तो दवाइयों को आपको कम नहीं करना, बंद नहीं करना, छोड़ना नहीं है, अपने डॉक्टर से एडवाइस लेनी है और उसके बाद अगर वो सजेस्ट करते हैं तो ही आपको दवाइयों को कम करना है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे सिंपल टिप्स को फॉलो करके आप अपनी शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज से संबंधित कोई भी समस्या है, कोई जानकारी प्राप्त करनी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या दिए हुए नंबर पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपकी हेल्प करने की। नमस्कार।